तो चलिए, आज हम एक सफर पे चलते हैं रामायण के उस अध्याय में जिसे हम सुंदरकांड के नाम से जानते हैं। जैसा कि पूज्य राजन जी ने सुनाया है, ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर की नहीं है, बल्कि ये विश्वास, भक्ति और अपने अंदर की असली ताकत को पहचानने की एक कमाल की यात्रा है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत किसी बने बनाए हीरो से नहीं होती है। नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक से होती है जो खुद को ही भूल चुका है। हम मिलते हैं हनुमान जी से, जो अपनी जबरदस्त शक्तियों से अनजान, एकदम चुप और गहरे शक में डूबे हुए हैं। और ये हाल तब तक रहता है जब तक उन्हें उनके असली मकसद की याद नहीं दिलाई जाती कि उनका जन्म ही श्री राम का काम करने के लिए हुआ है। और ये जो याद दिलाना था ना, इसने जैसे एक चिंगारी का काम किया। हनुमान के अंदर एक जबरदस्त बदलाव की आग जला दी। ये सिर्फ एक याद नहीं थी, ये एक तरह की जागृति थी, एक पुकार। और बस उसी एक पल में वो जो मौन था, वो जो शक था, वो सब गायब हो गया। हनुमान जी एक विशाल पर्वत जैसे रूप में आ जाते हैं। अब वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनका शक अटूट विश्वास में बदल गया और उनकी खामोशी जबरदस्त ताकत में। अब देखिए, शक्ति तो आ गई और हनुमान जी इतने जोश में हैं कि वो अकेले ही रावण का काम तमाम करने को तैयार हैं। पर तभी जो बुद्धिमान जामवंत जी हैं, वो उन्हें रोकते हैं। वो हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि असली ताकत हमेशा सिर्फ बल दिखाने में नहीं होती, बल्कि मिशन पर टिके रहने में होती है। और मिशन क्या था? अभी सिर्फ सीता जी का पता लगाना है, बदला नहीं लेना। और जाने से ठीक पहले हनुमान जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो अपने साथी योद्धाओं से कहते हैं, तुम सब यहीं रुको। क्यों? ताकि जब वो लौटें तो जीत का सेहरा किसी एक के सर नहीं, बल्कि सबके सर बंधे। ये विनम्रता और लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सबक है कि असली हीरो जानता है कि जीत पूरी टीम की होती है। तो अब मिशन एकदम क्लियर था। हनुमान जी अपनी वो ऐतिहासिक छलांग लगाते हैं। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान था? जी नहीं। विशाल समंदर को पार करना आसान नहीं था। ये एक ऐसा खतरनाक सफर था जिसमें उनकी ताकत और उनके इरादे दोनों का इम्तिहान होना था। तो वो एक पूरे के पूरे पर्वत को अपना लॉन्च पैड बना लेते हैं। सोचिए जरा, अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करके। और उनका इंजन क्या था? वो था श्री राम का नाम। बस राम नाम का जाप करते हुए वो उड़ चले। और ये दिखाता है कि भक्ति में असल में कितनी शक्ति होती है। लेकिन रास्ते में पहली मुश्किल आ खड़ी होती है। सामने आती है सुरसा नाम की एक राक्षसी, जिसे देवताओं ने उनका टेस्ट लेने के लिए भेजा था। वो अपना आकार बड़ा करती ही जाती है, उन्हें निगलने को तैयार। एक ऐसी चुनौती जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। तो देखिए, हनुमान जी ने ताकत का जवाब ताकत से नहीं दिया। नहीं, उन्होंने अपनाई चतुराई। वो एकदम छोटा सा रूप धरते हैं, उसके मुंह से उड़कर निकल जाते हैं और अपनी बुद्धि से परीक्षा पास करते हैं, न कि सिर्फ अपनी ताकत से। ये एक बड़ा सबक है कि कभी-कभी बड़ी-बड़ी मुश्किलों का हल ताकत से नहीं, दिमाग से निकलता है। तो समंदर पार हो गया, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं। राक्षसों का शहर, दुश्मन का गढ़। अब यहां से रास्ता कैसे बनेगा? तो सबसे पहले वो एक बिल्ली जितना छोटा रूप लेते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर शहर में घुसने की कोशिश करते हैं। पर तभी शहर की पहरेदार लंकिनी उन्हें रोक लेती है और हनुमान जी बस एक ही मुक्के में उसे शांत कर देते हैं, जिससे लंका के विनाश की एक पुरानी भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती है। ये एक इशारा था कि अब पासा पलटने वाला है। अब सोचिए, राक्षसों के शहर में जहां हर तरफ अधर्म है, वहां हनुमान जी को एक ऐसा घर दिखता है जो सबसे अलग है। एक ऐसा घर जहां से राम नाम की ध्वनि आ रही है। और यहीं उन्हें मिलता है एक ऐसा साथी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रावण का अपना भाई विभीषण, जो धर्म के रास्ते पर था। तो विभीषण की मदद से हनुमान जी आखिरकार सीता जी तक पहुंच ही जाते हैं। वो उन्हें अशोक वाटिका में पाते हैं, जहां वो दुख और निराशा में डूबी हुई थीं। और वहीं पर हनुमान जी वो भयावह दृश्य देखते हैं। रावण सीता जी को धमकी दे रहा है कि 1 महीने में या तो उसकी बात मान लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्रूरता देखकर हनुमान जी का संकल्प और भी पक्का हो जाता है। अब ये मिशन सिर्फ सीता जी को खोजने का नहीं रहा, अब रावण को एक संदेश देना भी जरूरी हो गया था। और ठीक उसी पल, जब सीता जी अपनी सारी उम्मीद खो चुकी थीं, हनुमान जी ऊपर से श्री राम की अंगूठी गिरा देते हैं। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये उम्मीद थी। ये इस बात का सबूत था कि वो अकेले नहीं है और मदद आ रही है।
हनुमान जी उन्हें हिम्मत बंधाते हैं और तब सीता जी अपनी चूड़ामणि यानी अपने सिर का गहना उन्हें देती हैं श्री राम के लिए। ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक था कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, उनका विश्वास अटूट है। तो सीता जी मिल गईं, उम्मीद का संदेश भी दे दिया। पर हनुमान जी सोचते हैं कि बस चुपचाप यहां से चले जाना काफी नहीं होगा। रावण का जो घमंड है ना, उसे तोड़ना जरूरी है और दुनिया को राम जी की शक्ति दिखानी होगी। और फिर शुरू होता है हनुमान जी का एक्शन। वो उस सुंदर अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं, रावण की सबसे तगड़ी सेना को चुटकियों में हरा देते हैं, यहां तक कि रावण के बेटे अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। और ये सब क्यों? ताकि रावण खुद सामने आने पर मजबूर हो जाए। आखिरकार उन्हें पकड़कर रावण के सामने लाया जाता है और रावण अपने अहंकार में सजा सुनाता है कि इनकी पूंछ में आग लगा दो। और यही रावण की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो हनुमान जी की असली ताकत को समझ ही नहीं पाया था। हनुमान जी उस सजा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। अपनी जलती हुई पूंछ के साथ वो एक छत से दूसरी छत पर कूदते हैं और देखते ही देखते सोने की लंका धू धू कर जलने लगती है। ये सिर्फ लंका नहीं जल रही थी, ये रावण का घमंड जल रहा था, जो उसके पतन का ऐलान था। तो अपना मैसेज सबसे धमाकेदार तरीके से देकर और लंका को राख में छोड़कर हनुमान जी अपना मिशन पूरा करने के लिए लौट पड़ते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं तबाही का मंजर। लेकिन इस पूरी तबाही और आगजनी के बीच एक घर था जो बिल्कुल सुरक्षित था। किसका घर? भक्त विभीषण का। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि तबाही के बीच भी सच्ची आस्था और धर्म आपकी रक्षा करते हैं। और फिर हनुमान जी सीता जी की चूड़ामणि और उनकी खबर लेकर श्री राम के पास लौटते हैं। जो निराशा के बादल थे वो अब छन चुके थे। अब आने वाली जीत की उम्मीद पक्की हो गई थी। मिशन कामयाब रहा और अब आखिरी लड़ाई का मंच तैयार था। हनुमान जी का ये पूरा सफर हमें शानदार ढंग से दिखाता है कि जब ताकत और दिमाग को सच्ची और अटूट भक्ति का मार्गदर्शन मिलता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी सबसे बड़ी शक्ति क्या है और हम उसका इस्तेमाल किसी बड़े मकसद के लिए कैसे कर सकते हैं।